वालेकुम दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि आज का वीडियो है कि अनुराधाचार्य जी के दरबार में कोई हिंदू लड़का माँ बेटा आता है। उसने सवाल करता है कि कृष्णा जी ने अपनी बीवी को राधा जी को शंकर जी के लिए क्यों छोड़ दिया था। तो चलिए वो भी वीडियो देखेंगे। इसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर नायक सर के पास भी एक लड़का आता है, बोलते हैं कि आपके पास इतने पैगम्बर आए हैं लेकिन आप लोग हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही तारीफ करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक सर ने भी क्या दिया जवाब दिया। राधा जी के पास छोड़ दी थी। हाँ, राधा जी के पास छोड़ दी थी। तो उन्होंने शिव जी को राधा जी को दे दिया था। हाँ दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि राधा जी कृष्ण भगवान का प्रेमिका था, मगर वो कृष्ण भगवान जी खुद अपनी प्रेमिका को दूसरे और एक भगवान शिव जी के हाथों में सौंप दिया था। पर ऐसा क्यों, वीडियो में हम आगे जानेंगे कि क्यों और कैसे राधा को खुद कृष्णा ने शिव जी को दे दिया था। लेकिन उससे पहले इन दो लड़के का एक सवाल जवाब को भी सुनेंगे हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से ही, जहाँ पर ये दोनों लड़का कहते हैं कि वह कोचिंग के नाम पर घर से झूठ बोलकर निकला और यह चला आया। हम घर वालों से झूठ बोल के भी आए हैं कि आपसे मिलने आए हम बोल कर आए थे कि हम मतलब कोचिंग वगैरह जाकर आ रहे हैं, पर हम आपसे मिलने आ गए इतनी देर में। इस पर ये गुरुजी क्या कहते हैं हम वीडियो में आगे देखेंगे और साथ ही डॉक्टर जाकिर नायक सर का एक सवाल जवाब को भी सुनेंगे, जिसमें एक हिंदू लड़का चला आता है डॉक्टर जाकिर नायक सर को सवाल पूछने के लिए और इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। हिंदू लड़का जिसने अपना नाम नवीन बताया था सवाल कर... और सिर्फ सवाल ही नहीं मेरे भाई, बल्कि वो लड़का दुनिया के सभी मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा इल्जाम भी लगा दिया था, जिस इल्जाम को वो लड़का सबूत के साथ ही लगाया था कि मुसलमान ही दुनिया के लोगों को अलग अलग जाति और धर्म में तकसीम कर दिया है। क्यों करते हैं? इस लड़के ने सवाल की सूरत में मुसलमानों पर दुनिया में तकसीम फैलाने का इल्जाम लगाया था। डॉक्टर जाकिर नायक सर किस तरह से उस लड़के की सवाल का जवाब लॉजिकली देते हैं हम वीडियो में आगे देखेंगे, जहां नायक सर ने एक नहीं बल्कि दो दलाइल देकर जवाब देता है। उसके बाद उस लड़के की बोलती ही बंद हो जाता है। तो वीडियो यार आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आखिर में नायक सर ने जो दलाइल देते हैं ना, वो और भी इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए बिना टाइम जाया करते हुए आज की इसे पूरी वीडियो को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। हम यहाँ पर 1 घंटे से दौड़ते हुए आ रहे हैं, मतलब 6 किलोमीटर हमने लगभग दौड़ लिया। हम आपसे बहुत मतलब मिलने की हमारी इच्छा थी, तो हम यहाँ हम राधे राधे गुरु जी। हम इधर से भगते भगते इधर से ढूंढ के आपको बड़ी मुश्किल से इधर पहुँचे। आपसे मिलना के बहुत है। बताइए। हम घर वालों से झूठ बोल के भी आए हैं कि आपसे मिलने आए हम बोल कर आए थे कि हम मतलब कोचिंग वगैरह जाकर आ रहे हैं, पर हम आपसे मिलने आ गए इतनी देर में। हम आपसे मिलना चाहते थे। खुश रहिए। कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जो मतलब इस्कॉन में जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि माना गया है, और हम जैसे ब्रिज धाम में जाते हैं तो वहाँ पर राधा जी को मतलब सर्वोपरि माना जाता है। तो मतलब हम अगर आराधना करनी है तो किसकी करें और राधे कृष्ण जपो, युगल उपासना। हरे राम भी जपें तो भी सही है, पर भगवान श्री कृष्ण और राधा ये दोनों ही एक ही मान के की उपासना करनी चाहिए। खुश रहिए। आप सब बैठ जाइएगा, देखो खड़े ना रहेंगे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैया भी मैं आपसे बात करूंगा, अभी मैं उतरूंगा तब आपसे बात करूँ। राधे राधे गुरु जी। जी मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलो। पहला ये कि आपने कहा था कि कृष्ण अवतार में शिव जी कान्हा जी के साथ बंसी के रूप में है। ठीक है। तो वृंदावन, तो जब कान्हा जी ने वृंदावन छोड़ा था तो उसके बाद तो उन्होंने बंसी बजाई नहीं कभी। हाँ ना, तो जब बजानी थी तब बजा ली। फिर ये भी बताया गया था कि उन्होंने ये बंसी थी वो राधा जी के पास छोड़ दी थी। हाँ, राधा जी के पास छोड़ दी थी। तो उन्होंने शिव जी को राधा जी को दे दिया था। बंसी के रूप में जो थे ना, राधा और कृष्ण ये एक ही 2 रूपों में लीला कर रहे हैं। ये 2 तत्व नहीं है बेटा। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को जाते वक्त अपनी बांसुरी दे दी थी। डॉक्टर जाकिर नायक भारत में इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और एक हिंदू लड़का जिसने अपना नाम नवीन बताया था सवाल करने के लिए डॉक्टर जाकिर नायक के सामने खड़ा था। इस लड़के ने अपने सवाल में कहा था कि जब भी मुसलमान किसी तकरीर का आगाज करते हैं या फिर डॉक्टर जाकिर नायक खुद भी अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं तो वो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी होता है, जबकि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कहीं नहीं लेते। ऐसा क्यों करते हैं?
इस लड़के ने सवाल की सूरत में मुसलमानों पर दुनिया में तकसीम फैलाने का इल्जाम लगाया था और साथ ही ये भी कहा था कि बाकी पैगंबरों को तो इतनी अहमियत इस्लाम नहीं देता मगर सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस लड़के का सवाल वाकई हकायक पर मबनी है। मुसलमानों के पहले कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले अल्लाह का नाम, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है। और हम भी अपनी गुफ्तगू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गुफ्तगू के आगाज में कभी याद नहीं करते। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया था। पहले इस लड़के के अल्फाज देख लीजिए कि इस लड़के ने किन अल्फाज में ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा। Preach anything or speak anything, they start with the name of Allah and they proceed with Muhammad. Why didn't they speak anything about Jesus, who is also a messenger from Allah? डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक्रोफोन के सामने आते ही सबसे पहले सवाल दोहराया और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह फातिर चैप्टर नंबर 35 आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, ऐसी कोई कौम नहीं है जिसके लिए हमने हिदायत की खातिर एक पैगंबर ना भेजा हो। इसी तरह से कुरान पाक की सूरह रौद चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और हमने सभी अक़वाम के लिए एक पैगंबर भेजा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के जरिए दुनिया को बता दिया है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया पर भेजे हैं, मगर उनमें से सिर्फ 25 पैगंबरों को हम उनके नाम से जानते हैं और कुरान पाक में उनका तज़किरा किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो लॉजिक इस मजमे के सामने रखनी थी वो बहुत दिलचस्प और बड़ी थी, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक अभी उस बात को साबित करने से पहले मुनासिब मालूमात लोगों के सामने रख रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, मगर कुरान में सिर्फ 25 का तज़किरा है। By name, only 25 messengers are mentioned in the Quran. But our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in Sahih Hadith in Mishkat al-Masabi, that our beloved Prophet said there were 124,000 messengers sent by Allah subhanahu wa ta'ala on the face of the earth. But the Quran only mentions 25 by name. डॉक्टर जाकिर नाइक मुनासिब मालूमात दे चुके थे और वक्त आ गया था कि इस लड़के को इसके सवाल का जवाब दिया जाए कि मुसलमान अपनी गुफ्तगू के आगाज में अल्लाह के नाम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब तक अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं। अब अगर सबका नाम लिया जाएगा तो ज़रा सोचिए कि शुरू का गुफ्तगू का जुमला कितना तवील और लंबा हो जाएगा। इसी तरह से कुरान पाक में जिन 25 पैगंबरों के नाम लिए गए हैं, अगर उन 25 का भी नाम लिया जाए तो गुफ्तगू में शुरू का जुमला ही इतना लंबा हो जाएगा। अभी तो ये पहली दलील थी जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने दी थी और ये इंसानी अकल को मुतमईन करने के लिए थी। यकीनन जहां इस लड़के का सवाल अकल को झंझोड़ रहा था, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी अकल को हिला कर रख देने वाला है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ तक समझाने के बाद गुफ्तगू का रुख दूसरी दलील की जानिब मोड़ दिया और दूसरी दलील आवाम के सामने रखना शुरू कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर तमाम पैगंबरों की निस्बत इसलिए मुख्तलिफ माने जाते हैं कि वो अल्लाह की जानिब से भेजे गए अल्लाह के आखिरी नबी थे और उनके आने के बाद अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर आए वो एक ख़ास कौम के लिए, एक ख़ास वक्त तक के लिए एक ख़ास पैगाम देकर भेजे गए थे। जी हाँ, इसलिए हम सिर्फ हमारे प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ही लिया करते हैं। इसकी मतलब ये कतई नहीं कि हम पहले के जितने सारे नबी थे उनको नहीं मानते हैं। सब पैगंबर को ही मानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें भेजा था, उन पर हमारा पूरा ईमान भी है। मगर जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बताया कि अगर हम उन सब पैगंबर के नाम एक साथ लेने लगे तो यार ये तो याद रहेगी नहीं। ऊपर से अगर देख कर भी उन सभी नबियों के नाम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो नाम लेते लेते ही 1 या 2 दिन बीत जाएगी, जो कि यार इम्पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने भी बहुत ही शानदार उस बच्चे को समझाया, लेकिन अनुराधाचार्य जी महाराज जी से जो बच्चा पूछा पार्वती के बारे में और कृष्णा भगवान के बारे में, उसका जवाब सही लगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। चलिए भाई।